बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कल वर्ल्ड कप देखा आप लोगों ने? हाँ सर, देखा ना। यस यस सर। सर। कल यस भाई सर। साहब मैंने बहुत सालों के बाद क्रिकेट देखा। कल वर्ल्ड कप से मुझे जो सीखने को मिला वो ये है कि क्लास का सबसे पुअर स्टूडेंट या कम अच्छा स्टूडेंट जो आज कम अच्छा दिख रहा है, वो एग्जाम्स के दिन भी कम अच्छा रहेगा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये दूसरी बार पिछले 3-4 सालों में ऐसा एग्जाम्पल सामने आया है। एक ऑस्ट्रेलिया लीग मैचेस में अगर देखो या इनिशियली लीग मैचेस में देखो, आई थिंक मुझे करेक्ट करना, चूंकि मैं बहुत अच्छे से क्रिकेट फॉलो नहीं करता, तो शायद एक टाइम ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया दोनों शुरू मैचेस हार गए थे और इंडिया अपने शुरू के दोनों मैचेस जीती हुई थी। तो इंडिया वाज ऑन टॉप एंड ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन ऑलमोस्ट ऑन बॉटम। मतलब यस सर, इमेजिन सेकंड करो लास्ट कि में थी। लीग मैचेस में उनकी हालत कितनी पतली थी। साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा था कि इस बार पक्का फाइनल में जाएगा, और उन्होंने साउथ अफ्रीका को कितने गंदे तरीके से लपेटा था। और फिर वर्ल्ड कप में तो लग रहा था कि 140 करोड़ और एक लाख 30 हजार स्टेडियम में और 11 प्लेयर ऑन द ग्राउंड। मतलब ऑस्ट्रेलिया का तो पक्का चीरहरण हो जाएगा कल तो। लेकिन उन्होंने किसी एक आधे घंटे छोड़ दो, आधे घंटे में जिसमें 10 मिनट और शुरू का रोहित शर्मा और शुरू के अर्ली विकेट्स विकेट्स, इन्हीं मोमेंट को छोड़ दो तो इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप फाइनल में दिखी नहीं कल। मतलब ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिन बच्चों को लगता है कि मेरा आज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ बगल में गुप्ता जी और शर्मा जी के लड़के का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो अगर आपको आज ही रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो ये गलती तुम कर रहे हो। देख लो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है। मुझे अच्छे से याद है कि अरिजीत जैन 2017 में वो जिस बैच में था, उस बैच का टॉपर शुरू से लेके लास्ट तक एक बच्चा था जिसका नाम था अर्क मोदी। वो भी बहुत अच्छा लड़का था। मतलब पूरे 2 साल की जर्नी में वही फर्स्ट आया। अरिजीत जैन का बेस्ट रिजल्ट था 11th रैंक, वो भी लास्ट टेस्ट में। बट एक्चुअली आईटी के दिन अरिजीत जैन का रैंक था 53 और अर्क का रैंक था कुछ 589। दोनों आईटी बॉम्बे के बच्चे, दोनों कमाल के थे। बट फिर से ये समझ में आया कि आज कमजोर हो दिख सकते हो, आज खराब दिख सकते हो, लेकिन आपका कल खराब होगा बिल्कुल जरूरी नहीं। लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप में देखो, मेसी की टीम शायद यूएई से या किसी ऐसी कंट्री से हार गई थी हाँ जी। पहले मैच में, हाँ जी। जो बहुत ट्रेडिशनल प्लेयर नहीं थे, है ना? ऐसे कुछ था। हाँ, सऊदी से आ रहा। सऊदी से हार गई। और बाद में देखो टेबल टर्न राउंड हुआ। क्या नाम था उसका, जो सबसे दूसरा वाला बंदा फेमस, जो क्या नाम है, रोनाल्डो, उसकी टीम का क्या हश्र हुआ। मतलब मैं रोनाल्डो मेसी वाले झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, बट आई एम सेइंग टीम मेसी जीत गई फाइनल। तो किसी भी बच्चे को इन सभी से सबक लेना चाहिए कि अगर आज का आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और आज अगर आप अपने आप को पीछे देखते हो, तो ये आज का सीन, कल भी अगर यही रह गया तो आप अच्छे बच्चे नहीं रहे। आपको अगले दिन टर्न अराउंड करना होगा, और कर सकते हो, और होता ही है। ये इन दोनों उदाहरणों से, तीनों उदाहरणों से आपको मिल सकता है समझ। इसलिए कभी भी कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आपको किसी भी टाइम पे खरगोश वाली एटीट्यूड नहीं दिखाना होगा कि अभी मैं पहुंच गया हूं, थोड़ा सा बचा है और मैं निकल जाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल टीम इंडिया ने इस सोच के साथ वो हारे। कल एक्चुअली में ना, मुझे मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत खराब लगे, बट कल मेरे को ना ऐसा लगा कि जैसे टीम इंडिया एक टीम नहीं, छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई थी। कोहली का ग्रुप अलग दिख रहा था, शर्मा जी का ग्रुप अलग दिख रहा था। शर्मा जी हैज प्लेड वेरी वेरी गुड कल। विराट कोहली मेरे को मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए दिखे। मुझे बहुत ऐसा बहुत ही कम पसंद है
वो अच्छा खेलते हैं, बट फिर भी जो एटीट्यूड होता है ना कि ऑफ द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड दोनों मिला करके, मेरे को कल वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए दिखे। कल मेरे को अय्यर से भी डिसअपॉइंटमेंट भयंकर हुआ। एक ही मैच पहले तुमने अच्छा खेला था। कल मुझे ऐसा लगता था कि शुभमन गिल साहब ने भी पुराना 100 नहीं बना पाने का बदला चुकाया लिया, या बोल सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, मतलब ये एक ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन है, मतलब इसे इनको दिल पे ही लेना होगा। ये पूरा ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन है। मतलब कल हमने बहुत बहुत जख्मी हुए हैं। कल हमको लगा कि जैसे स्मिथ का विकेट तो शायद हमको धोखे से मिला है, अगर वो डीआरएस लेता तो शायद बच जाता। हाँ, हाँ वो सर। ट्रेविस हाँ हेड ना। ने उसको मना कर दिया, नहीं लेना डीआरएस। वो इनलाइन नहीं हाँ था। सर पर ऐसा इंडिया का भी हुआ है, उन लोग ने हाँ, धोखे से मतलब लिया। इट्स वेरी कॉमन। मतलब वो जो जो बैट्समैन है उसको अगर वो खुद ही रीड नहीं कर पाया तो डीआरएस आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में बटे हुए थे कल। कल जडेजा जिस तरीके से आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव, मतलब मैं बोलूं कि ये वही लड़का है जो आईपीएल में स्काई 360 के नाम से जाना जाता है। नेशनल साइड आते ही बंदे को सांप सूंघ लेता है, और फिर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अ, उसको सेलेक्ट नहीं करते। भाई सेलेक्ट करने के बाद तू करता क्या है? वो स्काई तो सर बुमराह ने, वैसे भी बस T20 प्लेयर ही है। ओडीआई में तो अबे उसे ऐसे लेकिन ही खिला रहे हैं। एक होता है लास्ट का 5 ओवर, तो तेरे लिए T20 ही हुआ ना। सर वो प्रेशर में आ गया लगता है। सर अरे अब वो रोहित शर्मा ऊट एक पटांग होता शॉट आता मार है, के आउट हुआ। तुम वो छठवें जरूरत ही नहीं थी। सातवें छठवें सातवें नंबर पे आते हो, तो तुम आते ही उसी प्रेशर में ना। यू आर मेंट फॉर दिस। मतलब कल मैं रोहित शर्मा को बैटिंग देखा, वो स्ट्राइक रेट तो मुझे पूरे दोनों में किसी का नहीं देखा, ना इंडिया का ना पर सर ऑस्ट्रेलिया का। ओडीआई है ना, उस स्ट्राइक रेट रख के कोई फायदा नहीं है। एंड में कुलदीप को बॉलें खेलनी पड़ी। वो मतलब नहीं बनता ना इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट। ये बात सही है, लेकिन स्टार्ट तो दिया अच्छे ने बंदे ने, जो उसका प्लान था, गेम प्लान था। यही गेम प्लान उसने सेमीफाइनल में भी किया था। 300 साढ़े एक तीन सौ रन छक्का एक बनते थे। चौका आ चुका था तो भी फिर भी शॉट के लिए गया, वो गलत हुआ। लेकिन वो शॉट गलत से ज्यादा वो मैक्सवेल का अटेम्प्ट नहीं बोल सकते उसे। कितना दौड़ करके उसने कैच भी बहुत अल्टीमेटली। अच्छी थी वो, हाँ। हाँ वही कह रहा हूँ ना। वो कैच थी कि नहीं की थी, ये भी डिबेटेबल है। बहुत 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 इतना दूर दौड़ करके उसने एफर्ट लिया। कोई अपने यहाँ जैसा आलसी प्लेयर होता ना तो उतना थोड़ी दौड़ता। तो मोरल मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि कोई बंदा आज खराब दिख रहा है, वो कल भी खराब दिखेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फेवरेबल नहीं थी, उनके यहाँ से बहुत कम लोग देखने भी आए थे, बिकॉज उनकी टीम में कोई बहुत सेलिब्रेटेड प्लेयर्स नहीं थे लाइक इंडिया। मतलब ट्रेविस हेड भी मुझे लगता है लास्ट के 4-5 में ही खेला है। मतलब ही इज अ गुड प्लेयर, ही हैज शोन गुड पोटेंशियल। वार्नर तो कल वैसे ही वार्नर हो गए। मतलब कोई बहुत स्मिथ के वैसे ही दिन खराब चल रहे थे। मार्स का था, ग्लेन मैक्सवेल का नंबर ही नहीं आया, सोचो, जिसने जो हीरो था रिसेंट। मतलब पैट कमिंस मुझे बहुत ऐसा, जितने भी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वर्ल्ड कप जीते हैं, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, जैसे रिकी पॉन्टिंग, स्टीव, और दे वर वेरी फेमस कैप्टन्स एंड प्लेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला कैप्टन ऐसा जो बहुत फेमस नहीं है। एम आई राइट और मैं गलत हूँ? सर वो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा फेमस है, टेस्ट की वजह से बना है ना। मतलब फेमस है हाँ, फिर भी। मतलब ठीक ठाक है। पॉन्टिंग वॉन्टिंग जितना नहीं है, ठीक हाँ मैं ठाक। वही कह रहा हूँ, जैसे ब्रेटली वगैरह बॉलर थे, उनके नाम का खौफ था मुझे। पैट कमिन के नाम का खौफ कभी दिखा नहीं ऐसा। हाँ, ब्रेटली था, खौफ मैकग्रा टाइप। था, शेन वॉन था, जैसे फॉर दैट मैटर ये मिशेल स्टार्क जो ना था, ये भी एक जमाने में बहुत खतरनाक बॉलर हुआ करता था। सर पिछला ही वर्ल्ड कप। हाँ तो उतना खतरनाक मुझे ये कभी इसका नाम नहीं सुनाई दिया। आई एम सेइंग दैट। जैसे न्यूजीलैंड का वो बोल्ट करके है, आई हर्ड लॉट अबाउट हिम, डेल स्टेन था। तो कुछ कुछ लोगों का नाम बहुत अच्छे से सुना था। तो ये मैंने समझा कि कुछ लोग खरगोश एटीट्यूड वाले हैं। वो बहुत अच्छी 9-10 अच्छी मैचेस खेलने के बाद फाइनल में इनको लगा कि अब तो सारा सेलिब्रेशन हमारे नाम का हो चुका है, और अब ऐसे ही कर लेते हैं। तो दैट शोज कि दे आर नॉट मेंट फॉर फाइनल एक्चुअली। ये नर्वस ब्रेकडाउन वाला जो सीन है,
दे आर नॉट मेंट फॉर फाइनल। कोई कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया। मुझे कल बहुत याद आया धोनी की, कल बहुत याद आया युवराज की, कल बहुत याद आए सचिन। अ, मतलब ये लोग कैसे कैसे डिफिकल्ट मोमेंट से मैच को निकाल करके 2011 में जिताए थे। ये कैरेक्टर अपनी इस वाली टीम में सेमीफाइनल तक तो दिखा, फाइनल में तो बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं था। मतलब मैं बोला ना, कल अगर ये 350 रन बनाते तो भी ऑस्ट्रेलिया ही जीतती। वो कभी भी मैच से बाहर दिखे ही नहीं, द वे दे वर अप्रोचिंग। तो अगर इस पूरे सीक्वेंस को आप अपने लेंसेज से देखो तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कहानी दिखेगी तुम्हें। लीग मैचेस के शुरू के 3 मैचेस में लगा कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक की सबसे बुद्धू टीम है, और इंग्लैंड थोड़ी बेटर लग रही थी, अफगानिस्तान एकदम टॉप कंटेंडर लग रहा था। दो अफगानिस्तान के स्ट्रेचर के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया। बट आई एम सेइंग लेंसेज देखो, शुरू के 3 मैचेस में हमारे दुनिया भर के परसेप्शंस कैसे थे। फिर और 2-3 मैच होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ऊपर आती है, फिर लगता है कि नहीं पाकिस्तान कभी भी मैच चेंज कर सकता है, साउथ अफ्रीका मतलब ऊपर है, इंडिया। फिर और कुछ मैचेस होते हैं तो ये होता है कि ठीक है, न्यूजीलैंड ज्यादा प्रबल दावेदार है, लास्ट टाइम चूक गया था, इस बार न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया फॉर दैट मैटर। मतलब ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आएगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। फिर टॉप 4 सेलेक्ट होता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है। ये हुआ था कि सेमीफाइनल में इस बार साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को लपेट देगा, बिकॉज काफी अच्छी टीम है, रुला दिया ऑस्ट्रेलिया ने वहां। तो कल को उसके कैप्टन ने एक बोला था ना कि वी हैव सेव्ड बेस्ट फॉर द फाइनल वन, लास्ट वन। क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी, मतलब फाइनल कैसे खेलते हैं उनसे सीखना होगा हमें। तो यही कह रहा हूं कि ये जो एक अच्छा बच्चा होता है ना, वो जर्नी में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिखता है। वो अच्छा सुपरस्टार इसलिए है, उसे फाइनल खेलना आता है। मैं अरिजीत जैन का नाम क्यों लिया आपके लिए, कि पूरे 2 साल के टेस्ट में कभी भी वो बंदा टॉप नहीं किया, बट ही न्यू हाउ टू राइट द फाइनल पेपर। और मुझे याद है कि IIT 1 पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में मैंने उस बच्चे को किसी भी से नहीं मिलने दिया, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। मैंने एक बस भेजी थी, और उस बस में मैंने बोला था कि वो बच्चा, मतलब बाकी बच्चे भी रहेंगे, वो बच्चा पीछे बैठेगा, कोई पेरेंट को नहीं मिलने देना। उसके पापा वहां बगल में ट्राई किया, नहीं मिल पाए, बिकॉज बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में पेरेंट्स कम, दे आस्क यू, ऑल्दो आई हैव रिक्वेस्टेड कि आपको पूछना नहीं पेपर कैसा हुआ। बिकॉज जो भी बच्चा अच्छा बच्चा होता है ना, वो एक आध क्वेश्चन ऐसा लेके बाहर निकलेगा, पूरा सही किया होगा, बट वो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो उसके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं सही किया या गलत किया है, इसको छोड़ना चाहिए था या करना चाहिए था। मतलब ही इज, हिज एंटायर गुड और बैड पेपर इज अराउंड दैट क्वेश्चन। किसी बंदे ने कंफर्म कर दिया कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा। किसी ने कंफर्म कर दिया कि आपका एक क्वेश्चन सही है, मतलब यू आर द किंग। तो उस टाइम पे वो किसी भी बंदे की बात बहुत आसानी से मान लेगा, और सामने वाला बंदा कैन राइड ऑन हिम। तो इसीलिए मैं चाहता था कि वो किसी से बात ही ना करे। मैं हमेशा हर बच्चों को बोलता हूँ कि आप एग्जाम्स में किसी से बात ना करें, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। बिकॉज पेरेंट्स पूछेंगे कैसा हुआ, अ, तुम एक क्वेश्चन में फंसे हुए हो, तुम बोलोगे ठीक है। अब इस ठीक है को पेरेंट विल ट्रांसलेट कि बहुत अच्छा नहीं हुआ, है ना। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन और उनके चेहरे के मतलब आवाज बदल जाएंगी। जैसे कि ठीक है तू अपना बेस्ट दे, जो होगा भगवान देख लेंगे। मतलब ये कहने वाली चीज है, बट उस टाइम पे इसका मतलब बच्चा ऐसा समझेगा कि पेरेंट्स को भरोसा हो गया कि मैं भरोसे लायक नहीं।
ये सब एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें अब कोई क्लैरिटी नहीं है, सब फॉगी फॉगी सा है, बट कंक्लूजन बहुत अच्छे से आ रहा है सबको। बच्चे को फिर ऐसा लगेगा, बच्चा डिसअपॉइंटेड है, एक आध लाइन आपने और पूछा कि अच्छा ये केमिस्ट्री कैसा हुआ, बच्चे का डिसअपॉइंटेड मुंह से फिर से कुछ आया, फिर से पेरेंट की तरफ से आया कि आज सुबह निकल रहे थे, बिल्ली रास्ता काट गई, या खाना नहीं मिला, या रिक्शा लेट मिला, आज का दिन ही खराब है। सॉर्ट ऑफ दे हैव कंक्लूडेड इन दैट वे। मतलब दे विल नॉट एग्जैक्टली यूज द सेम फ्रेज, बट कंक्लूजन यही होगा। तो समझ रहे हो ना कि ये कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो, जैसे इमेजिन करो अभी तुम्हारी शादी है, तुम स्टेज पे खड़े हो, सामने सुंदर कन्या है, या उल्टा ले लो अगर आप कन्या हो तो, अगर उसी में कोई आकर के ये बोले और भाई कैसा मजा आ रहा है, पिछली बार तो इसी स्टेज पे दो लोगों का हुआ था, वो डिवोर्स फाइल किए, इमेजिन करो उस टाइम पे तुम्हें कैसा महसूस होगा। मतलब तुम्हें बता दें कि इसी स्टेज पे ये वही नेशन है जहां पर लोग ये बोलते हैं कि इस ग्राउंड पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इतने मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया इतनी जीत जाए गई थी, तो उसके चांसेस ज्यादा है। टीम अलग है, पूरा स्टैटिस्टिक्स अलग है, लेकिन फिर भी लोग उसको बाई करते हैं। तो छोटे छोटे परसेप्शन से लोगों का मूड खराब होता है, मूड स्विंग होता है, और वो रिजल्ट में भी दिखता है। तो कभी भी इन सभी अननेसेसरी अन एकेडमिक चीजों से बचना चाहिए जिनका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक और बहुत सीवियर होता है। मतलब अच्छे अच्छे बच्चे इसे चेज नहीं कर पाते। तो कल टीम इंडिया के साथ लगभग कुछ ऐसे ही हुआ कि उनको किसी ने ऑस्ट्रेलिया फाइनल 2003 या ऑस्ट्रेलिया फाइनल रिसेंट कोई इवेंट, शायद किसी और एक इवेंट में हारे हैं ना हम लोग फाइनल में से। WTC अच्छा, वो जो टेस्ट टेस्ट वाला होता है। चैंपियनशिप। हाँ, उसमें भी ट्रेविस हेड ने 100 मारी थी। अच्छा, ये वहां भी था। हाँ। तो मतलब हो सकता है वो सेटबैक लेकर के लोग बैठे हो, जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ रहते हो, एक आध बार हरा देगा तो सारे जनरेशन का किस्मत बदल जाएगा। तो हर एक आदमी अपने दिमाग में कुछ एक कील ठोक करके बैठा होता है, स्टीरियोटाइप जिसको बोलते हैं, उसको उससे बचने का तरीका यही कि एक बार उसे तोड़ो। तो अच्छी मेहनत करो, खरगोश नहीं बनना है, और काम करते रहना है। जब तक पूरा फाइनल गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम हारे या कोई और जीता नहीं है। और हार जीत एक लर्निंग ही है। मतलब या तो आदमी जीतता है या सीखता है, हार कुछ होता नहीं है। अब आज जो टीम इंडिया है, टीम इंडिया के 11 लोगों से ज्यादा पूरे 140 करोड़ लोगों का मोरल डाउन हुआ था, ट्रू। लेकिन अगर यही लोग बाउंस बैक किए 4 साल बाद अच्छे से, तो लोग मतलब इस मैच को भी याद करेंगे और उस इवेंट को भी याद करेंगे जो ये जीत के दिखाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी का आज थोड़ा टेस्ट वेस्ट में कम ज्यादा हुआ है, आज देख करके तुम्हारे चीयर लीडर्स, पेरेंट टीचर्स, एकेडमी आज डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, लेकिन कल जब तुम बहुत अच्छा कर दोगे ना, यही सब एक्यूमुलेट होकर के वहां पहुंचेगा, वो इसे भी याद करेंगे, उस पड़ाव को भी याद करेंगे, बोलेंगे यहां से लेके यहां तक पहुंचे। तो इसलिए अच्छा काम करते रहो, लगे रहो, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। टेस्ट के मार्क्स छोटे कम ज्यादा ऊपर नीचे बिल्कुल कुछ खराब नहीं होता है, वो लर्निंग होना चाहिए बस कि अगली बार इससे बेटर कैसे करना। ठीक है।